ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। अलबेलेपन में हैं, अलबेलेपन की नींद में सो रहे हैं, प्रमाद में सो रहे हैं, गफलत में हैं, या अमृत वेला सफल हो रहा है। सोना हराम है। बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। देवताएं कब सोते हैं क्या? क्यों नहीं सोते? क्योंकि देह को थकान होती है। देवताएं तो देवान में रहते ही नहीं हैं। जो उनको थकान होवे, तो तुमको भी बाप कहते हैं आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, तो तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। रात को भी कमाई करो। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बहुत खाने से नींद जास्ती आवेगी। क्या बहुत बहुत खा लेते हैं, हविष लालच आ जाता है अच्छा भोजन देख के, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत नींद आती है। अच्छा, हद के भोजन की बात है कि बेहद के भोजन की भी बात है? हद का भोजन वो तो अन्न है। अन्न अर्थात अनाज। अनाज ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, नींद ज्यादा आती है। और आत्मा का भोजन कौन सा है? ज्ञान। तो पीना है, पानी है, स्नेह है, प्यार। अगर वो भोजन भी कोई देहधारी के साथ जास्ती कर लिया तो भी नींद जास्ती आवेगी। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य मात्रा ज्ञान की घोर निद्रा में सोए हुए पड़े हैं। ब्राह्मणियां अक्सर करके सोती हैं। है तुम्हारी की मैंने गई थी। राम 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 राम। हाँ तो न दिन में सोने देना न रात में सोना, तो सोए कब? कहते अर्जुन की तरह गोड़ा कैसे बन जाओ। अब जल्दी कैसे बन जाए? तो बहुत सोती हैं ब्रह्मा कुमारियां। वास्तव में दिन में सोना भी बेकायदे है, नींद नहीं करनी है। अच्छा मना ऐसे ही लेट जाए आराम से, नींद न करे तो चलेगा ना? ठीक है, नींद नहीं करनी है, बाबा ऐसे नहीं कहते हैं लेट जाना। भले थोड़ा यहाँ वहां जहां थोड़ा टाइम मिले तो लेट जाना, कमर सीधी कर लो। बाकी सोना ठीक नहीं है इस समय। इस संगम युग का सुहावना समय है ना। तो अभी जो प्रबंध हो रहा है ये रूहानी म्यूजियम का, तो वहां तो सारा दिन जागना पड़ेगा। पहला म्यूजियम खोला था ना माउंट आबू में, सनसेट पॉइंट रोड पे, तो बोला सारा दिन जागना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और इतने जिज्ञासु आते रहेंगे कि वहां सोने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो कोई नहीं शिकायत की म्यूजियम में वहां नींद करती है। म्यूजियम में नींद करते हैं, यानी जो टाइम बीच में मिलता है उसमें नींद करते हैं। किसी ने कहा हाँ बीच में नींद करते हैं। नहीं, वहां सब फ्री छोड़ देना चाहिए।
समझा ना? ये बाबा जानते हैं कि मैं समझता हूं कि ब्रह्मा कुमारियां जितनी नींद करती हैं इतनी दूसरे साधारण लोग नहीं करते हैं। तो इससे साबित होता है इनको आदत पड़ी हुई है। आंखें घड़ी घड़ी बंद हो जाती है तो बाप समझ जाते हैं इनका अंदरूनी प्यार नहीं है। शिव बाबा को तो कब नींद नहीं आवेगी। स्टूडेंट कब टीचर के आगे झुटके नहीं खावेंगे। वैसे भी क्लास में ये कायदा नहीं है। बच्चों को पढ़ना है ना, यहां भी तुम बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए। तो घड़ी घड़ी बाप की तरफ बुद्धि जावे। घड़ी घड़ी कहते रहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। देह भान में रहते हैं तो थकान आती है, आत्माभिमान में रहे तो थकान नहीं आवेगी। तो बाप कहते हैं अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह के बच्चे। अल्लाह माना, अल्लाह माने ऊंचा। तो ऊंच के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? ऊंच होने चाहिए। अल्लाह के बच्चे होकर के बैठो। अल्लाह नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तो अल्लाह के बच्चे ऊपर को मुंह करने वाले होंगे या उल्लू की तरह नीचे को मुंह करने वाले होंगे? उल्लू का मुंह नीचे धरणी की तरफ होता है। अनुभव तो करते हैं ना। कुंभकर्ण आत्मा प्रवेश करती है तो सवार होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? है? रोके रुकती है? रुकती है। अरे रुकती है कि नहीं? नहीं मानेंगे। अनुभव नहीं हो रहा है। वो कुंभकर्ण आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं? हाँ करती है। क्या नींद आती है ना तो उसे थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि हमें नींद आ गई, कितनी देर की आ गई। वो दूसरे के सामने बैठे हैं उनको पता चल जाता है। तो जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं उन सब में कोई न कोई सोल प्रवेश कर रही है। यहां भी बच्चों को नींद आती है। कुंभकर्णों का संग लगा हुआ है 63 जन्मों का। वो संग का रंग अपना प्रभाव दिखाता है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नींद नहीं आती है। ऐसे भी हैं या नहीं है? ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ में कड़क रूप अपनाते हैं। कितने भी थके हुए होंगे लेकिन जब क्लास होगा तो नींद नहीं करेंगे। तो ये क्या कारण है? उनको नींद आती है और उनको नींद नहीं आती। कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है
वो कोई से प्रभावित नहीं हुए हैं, या प्रभावित हुए भी हैं तो बहुत थोड़ा प्रभावित हुए। इसलिए जब प्रभावित ही नहीं होते तो संग का रंग भी नहीं लग सकता, और जो प्रभावित हो जाते हैं वो तो प्रजा बन जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा तो सब तरफ देखते भी हैं, कहाँ झुटके तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, उद्योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्या कौन वायुमंडल को खराब कर देते हैं? क्लास का जो झुटका खाने वाले हैं वो वायुमंडल को उबासी वाला बना देते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि उद्योग बाहर भटकता रहता है ना। क्या बताया? जिनका उद्योग बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, बाहर की दुनिया में उद्योग भटकने के आदी बने हुए होंगे, तो बाबा का क्लास ही क्यों न हो रहा हो, वहां भी जाकर प्रैक्टिस पड़ गई। क्लास में जहाँ संगठन होता है वहाँ इस बात का खास ध्यान रखें कि नींद नहीं आनी पाए। अगर एक को नींद आती है तो दूसरे के ऊपर उसका वाइब्रेशन फैल जाता है। अगर किसी को नींद आती हो तो क्या करे, ऊपर छत के ऊपर घूमने चला जाए। ऐसा वायुमंडल बिगाड़ने वाले वहां बैठ न सके, उनको पैदल करना चाहिए। बाबा तो बोलते हैं मुरली में कभी कभी, मेरे निद्राजीत बच्चे, तो निद्राजीत बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। अब तो शरीर थक जाए, कमर में दर्द होने लगे, तब क्या करें? नहीं सहन होगा, सेवा एवा सब बंद हो जाएगी, तब क्या करेंगे? अरे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? लेट जाएंगे, सो जाएंगे। अच्छा 10-12 घंटे के लिए आराम से सोते रहो 24 घंटे में, माना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। क्या कि नींद कम हो जाए, भाई कम खाओ, पेट लंबा चौड़ा बड़ा ना हो जाए, लंबोदर जैसा है। ज्यादा खाएंगे तो नींद ज्यादा आएगी कि नहीं? देहभान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो बताया कि पुरुषार्थ तो करना है ना। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी जरूर करनी है। क्या तो कोई कहे कि क्या हम तो 24 घंटे लगावेंगे? नहीं, तमो प्रधान दुनिया है तो उसके 5 तत्व भी कैसे हैं? है तमो प्रधान तत्व है, तमो प्रधान शरीर है। तमो प्रधान शरीर के 5 तत्वों को आराम की भी जरूरत है, तो कम से कम कितना घंटा नींद का होना चाहिए? है 8 घंटे नहीं, 4 घंटे सॉलिड नींद अगर हो जाए तो और ज्यादा नींद करने की दरकार नहीं रहती। तुम्हारा सहज मार्ग है, अगर कहीं नींद न करो तो उसको कहेंगे हठ योग। डॉक्टर पढ़ाई कहते हैं आराम करो, जितना आराम करेंगे तो उतना तुमको फायदा हो। तो डॉक्टरों की बात बुद्धि में बैठ जाती, बैठती कि नहीं? हाँ, वो डॉक्टरों की बात बुद्धि में बैठ जाती, तो आराम से क्लास में भी आकर के सो ही जाते। बाबा कहते एक से ज्ञान सुनना चाहिए, और अनेकों की किसी की बात कान पे मत सुनो, सुनो भी तो फिर बाबा की बात को जरूर याद करो। बाबा क्या कहते हैं टैली करो, ये डॉक्टर लोग क्या कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो कहते हैं निद्राजीत बनना है। क्या बनना है? निद्रा को जीतने वाला बनना है। जितना निद्रा को जीतेंगे, माने कुंभकर्ण को जीतेंगे, तो क्या हुआ? निद्रा को जीत लिया तो बस समझ लो माया रावण को भी जीत लिया। क्यों?
माया रावण ये चालाकी करता है कि ये तो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, बाप के बच्चे हैं, ये और मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा इनमें ज्ञान है। तो क्या करती है, ज्ञान ही ठंडा हो जाए इसके लिए क्या करती है, अपने कुंभकर्ण भैया को बुलाती है, भैया अब तुम जाओ इसको सुलाए दो। तो बस वो क्या करता है कुंभकर्ण, हाँ उसका जो धंधा है वो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना, संग के रंग से, तो वो वैसा ही बनाई देता। तो यहां तो बाप सुनाते हैं ना बरोबर है, समझा ना, कि पीछे वाले समझा ना, हाँ वो लग जाएंगे तीखा पुरुषार्थ करने में। महाराजा महारानी बड़े बड़े साहूकार हाँ लगे के मुआफिक एकदम कि हम जो टाइम वेस्ट किया है ना, अब हम इस टाइम को क्या करें, एकदम सेफ करेंगे। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद फिट जाएगी और तुम निद्राजीत बन जाएंगे। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आवेगा। कमाई के लिए मनुष्य रात रात भी जागते हैं। सीजन में सारी रात दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात और सवेरे को अच्छी होती है कि जब तुम पक्का आत्मा बन जाएंगे, देह की, अपनी देह की और देह से कनेक्टेड देहधारियों की बिल्कुल याद नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारी भूख प्यास और नींद सब खलास। आत्मा सदा जागती ज्योति है या सोने वाली है, जागती ज्योति है। तो फिर तुम सोते रहेंगे क्या कुंभकर्ण की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लकी सितारे हैं वो बाबा की सर्विस पर रात दिन तत्पर ही रहते हैं। बाबा कहते हैं, हे मेरे नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को भी कमाई करनी है। धंधे में कमाई के लिए रात को भी जागना पड़ता है। और तुम बच्चों को तो बहुत कमाई करनी है। इस कमाई में कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। ठीक भी है, क्यों गफलत करे। अभी सोने का टाइम तो नहीं है। माया भी बड़ी दुश्मन बन करके खड़ी है। कोई न कोई समय पार कर सकती है। इसलिए बच्चों को अलर्ट होकर के रात दिन बाबा की याद में रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले रात को 15 मिनट आधा घंटा बाबा की याद में रहने की हेर डालो। ऐसी हेर डालेंगे तो फिर बाद में नींद नहीं सतावेगी और तुम्हारा चिंतन भी चलता जाएगा कि सर्विस से, याद से तुम्हारी आत्मा में बल बढ़ता जाता है। तुम्हारी कमाई ही कमाई होती रहेगी। ऐसी कमाई जब होती है तो कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। जो उबासी खाते हैं तो समझो उनका दिवाला निकलने वाला है।
उबासी तो कब नहीं खानी चाहिए। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी आवेगी ही नहीं। स्वर्ग में तुमको उबासी आवेगी क्या? बाप का वर्षा पा लिया तो फिर सोना, उठना, बैठना सब कुछ कायदे से चलता रहता है। आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर है, सिलेंडर को लीवर बनाना है, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। परंतु ऐसी लीवर आत्मा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी। जैसे यहाँ है बाबा की सभा में भी ऐसे होता है। कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं, तो उबासी देते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई। समझा ना? यूं करके ऐसे करते हैं। नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। जो समझाने वाला है उसको नहीं देखेंगे, यहां वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ना। जब भी कोई तुम बैठ करके ये नॉलेज लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या? ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी। है? खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं तो यहाँ देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है। ये बिचारी होती है कि कहाँ हम तंग हों, बंद हो तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहाँ से भाग जाए। कहाँ जाकर के सो जाए। ईश्वरीय सेवा के कारण अगर रात को जागना पड़ता है, जिस कारण सुबह का क्लास ठीक से नहीं हो पाता, नींद आने के कारण आधा क्लास करके सो जाते हैं, तो क्या ये भी डिसरिगार्ड करना होता है? बताओ भला, ये डिसरिगार्ड की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा? क्यों? अरे रात भर ईश्वरीय सेवा करी, 12-1 बजे तक पार्टियां बाहर जाने वाली हैं, उनके लिए खाना बना के दिया, तो सवेरे को तो नींद आ जाएगी ना 12-1 बजे तक जागने के कारण।
तो जाके सो गए या क्लास में ही सो जाए सो अच्छा है? चले जाना अच्छा है या क्लास में सो जाना अच्छा? चले जाना अच्छा, माने डिसरिगार्ड नहीं हुआ। क्लास करने के बाद जाना चाहिए है? अरे फैसला नहीं कर पा रहे। बाबा ने बोला है अगर नींद आती है क्लास में तो सरसों के तेल का एक छोटा ड्रापर रखो। जब नींद आती है तो आधा बूंद एक आंख में लगा लिया, आधा पौना घंटे तक नींद नहीं आएगी। फिर जब दोबारा नींद आना शुरू हो तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा दिया। ऐसे 2-3 बार करेंगे और क्लास पूरा हो जाएगा। फिर बाद में जाके सो जाओ। बोला है कि नहीं बोला है? फिर क्या बात? जब नींद आती है ना तो कड़क के बैठना चाहिए। ऐसे बैठेंगे तो और नींद आती है। कोई आधार नहीं। क्या आधार लेंगे ना, ऐसे हो जाएगा। भगवान को मत भूलो, वो सहयोग करने आया है। हर बात में सहयोग दिए। क्या निद्रा से लड़ाई लड़ने में भी सहयोग बोला है। जो ज्ञानी तो आत्माएं होती है ना, ज्ञान में रस लेने वाली, उनको माया जानती है कि इन ज्ञानियों से तो मैं नहीं जीत पाऊंगी। 5 विकारों को कंट्रोल करने वाले होते हैं ज्ञानी। ज्ञान अग्नि से विकारों को भस्म कर देते हैं। क्या? लेकिन छठा विकार जो है ना, आलस्य और निद्रा, इसको नहीं जीत पाता। तो किनारे पे पहुंचे हुए हो, काहे के लिए इतना होल डाल हो रहा है? क्या कहा? ये नींद, ये कुंभकर्ण रावण का भाई है। किसका भाई है? रावण का भाई। इसका भी पार्ट है हमारे ऊपर सवार होने का। क्या है? और ये कुंभकर्ण जैसी आत्माएं दुनिया में हैं, या क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं, इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, क्षत्रिय धर्म की आत्माएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, या जो सबके बीज हैं, संग बिगु में ही विशेष पार्ट बजाने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। क्या? विश्व पिता, विश्व का मालिक तो यथा राजा तथा प्रजा। सत्ता बच्चों के हाथ में होती है। सत्ताधारी ताजधारी बच्चे बनते हैं। जिम्मेवारी दुनिया की संभालने के ताजधारी या बाप ताज दिखाया जाता है? बच्चे चिंता क्यों करते हो? ऐसी होल्डान बात कर देते। हमने सब कर्म कर लिए, सारी दवाई कर ली, अब हमारे बस का रोग है, हम हताश हो गए। अभी नहीं कहना कभी। क्या मंत्र दिया? अरे अभी मंत्र दिया मनमना भाव। अरे मनमना, वो तो बहुत बड़ा मंत्र है, सबके लिए है ही है, तुम्हारे लिए भी है, सारी दुनिया के लिए है। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अभी तुमको अभी एक मंत्र दिया, हारिए ना हिम्मत। हारिए ना हिम्मत, देखा ना, ये पहले पकड़ लेता है। तो हिम्मत जैसे हार ही गया, किसी बात से कुछ नहीं होगा। क्या मंत्र दिया? फिर भूल गया, एकदम भूल डाल हो गया। हा? हिम्मत नहीं हारना है। अरे मंत्र पूरा बताओ। हिम्मत नहीं हारना है, इतने से काम चले, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। हारिए ना हिम्मत। हाँ, विसारिए माने भूलिए नहीं, विसारिए माने
भूलना नहीं। किसको नहीं भूलना? बाप को। हाँ, राम। संगम युग में जो राम का पार्ट है, साकार पार्ट है भगवान का, उसको भूलना नहीं। सब कुछ देने वाला है वो। हाँ, ये हिम्मत विसारी, कितना बढ़िया मंत्र है। अरे ये कुंभकर्ण तो क्या कोई चीज नहीं, रावण भी मारा जा सकता है इससे। रसों से खप कर दो। तो तुम इतने होल डाल के हो रहे हैं, अब नहीं जीत पाऊंगा। मैंने सब कर्म करके देख लिए, अब नहीं कहना आज है? क्या मंत्र दिया? रिपीट करो फिर से। हारिए ना हिम्मत। अरे हिंदी में बोल दो, ये साधारण हिंदी में बोल दो। भूलिए न राम, विसारिए माने भूल। फिर से बोलो। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। विसारिए न राम, विसारिए न याद आए तो भूलिए सही।